नमस्ते छात्रों, मैं हूँ हरिचंद चौहान, अध्यापक गांधी विद्यालय वलनी चौरास। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोकभारती का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलगुंडा यह पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। लेखक का परिचय इस तरह है। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। सामायिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। पाठ के संबंध में जानकारी इस तरह है। बिल्ली का बिलगुंडा यह पाठ एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो देखते हैं बिल्ली का बिलगुंडा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ना है गड़बड़ी में आना। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल यानी अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर रहना यानी असर करने वाला, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। परामर्श देना यानी राय लेना या सलाह देना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग हो गए यानी परेशान हो जाना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया यानी तरीका या चाल चलन या व्यवहार। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी। झपटी यानी टूट पड़ना।
नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर जाना यानी कार्यालय में जाना। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी बहुत ही कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा यानी मजाक किया। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी समूह या टोली, जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही उस उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। हवालात यानी जेल। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मूल्य से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए गए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी यानी घबराहट। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे।
पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी चाव। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ पाठ